जय। हरिद्वार में महाराज श्री महाराज अच्युतानंद जी के आश्रम में भूमा निकेतन में भागवत हो रही है 19 से 25 मई तक। तो आप सब लोगों का स्वागत है। और महाराज जी जो हैं उनके साधन्य में जो कथा हो रही है उसका आनंद ही अलग है। जो ये क्षेत्र है, जो ये तीर्थ है, ये तपस्वी तीर्थ है। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, तो उनके आशीर्वाद से हमें सौभाग्य मिला है और हम यहाँ पे भागवत करा रहे हैं। और सतयुग सहित प्रकट होने के लिए कल्कि जी बिल्कुल तैयार है, बस पुकार की आवश्यकता है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है जो भी सुने कि वो कल्कि जी की पुकार करे, क्योंकि भगवान ही भूमि का भार उतार सकते हैं, गौ ब्राह्मणों की रक्षा कर सकते हैं, कलयुग की माया को समाप्त कर सकते हैं। किसी मनुष्य में, किसी में सामर्थ्य नहीं है। जो भगवान का कार्य भगवान ही करते हैं। तो अवतार 10वां अवतार है कल्कि का। तो कल्कि जी आएंगे हाथ में तलवार लेके, घोड़े पे सवार होके, तो सारे दुष्टों का सफाया करेंगे। जो कलयुग कहते हैं ये तो अभी प्रथम चरण है। लोग कहते हैं अभी तो बहुत देर है, 4,32,000 वर्ष पड़ा है। लेकिन मैं पूछती हूँ, आप देखिए अपने आसपास, आप सुरक्षित हैं? घर में हम सुरक्षित हैं? हमारी बहन बेटी सुरक्षित है? नहीं है। तो हम सबको पुकार करनी चाहिए कल्कि भगवान की कि भगवान आप आओ, भूमि का भार उतारो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करो, साधु संतों की रक्षा करो। जो भाग्य मुझे मिला है इस आश्रम में, भूमा निकेतन में जो गुरुजी हैं उनकी कृपा से जो भागवत हो रही है, वो भी मैं कहती हूँ गुरुजी की कृपा से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। और इतने अच्छे स्थान पे भागवत तो हर जगह हो सकती है, लेकिन गंगा के तट के किनारे तपस्वी स्थान और गुरुजी का संग, महाराज अच्युतानंद जी इसके आश्रम के मेन वो है, उनसे मिलके हमारा मन इतना प्रसन्न हो गया कि मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि भागवत करानी है या कोई धर्म का आयोजन कराना है तो इस आश्रम में कराएं। यहाँ पे रोज़ सुबह 100-200 संत आते हैं, उनको भोजन महाराज जी की तरफ से दिया जाता है। सुबह 7:30 बजे पहले उन्हीं संतों का भोग लगता है, भगवान का भोग लग के फिर किसी को मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ देख के कि कैसे सब विधि विधान शास्त्र के हिसाब से काम होता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है। यहाँ पे कोई, हम यहाँ जो भी आ रहे हैं ना भक्त, वो सब इतना वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है भागवत में इतना सब मनोरंजन के लिए हो गया है धर्म हमारा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे धर्म है, तो यहाँ पे अपनी बात कहने का भी, सुनने का भी। वेद व्यास जी हमारे गुरु ये कथा कर रहे हैं, उनकी तो बात ही निराली है। उनका एक एक शब्द ऐसा है कि सबके कानों में रस घोल रहा है। और इतने सरल और इतने सीधे स्वभाव के वेद प्रकाश व्यास जी है, श्री वेद प्रकाश जी व्यास जी। मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ और महाराज जी के चरणों में तो मेरा कोटि कोटि नमन है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सब कल्कि भगवान की पुकार करें, सतयुग सहित प्रकट होने के लिए जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते का जाप करें। और इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूँ या और कुछ कहूँ? इसमें कहाँ पर दिल्ली से आए हैं, देहरादून से आए हैं, जो पास पड़ रहा है। दिल्ली से तो अलग अलग जगह से आए हैं, संभल से आए हैं, हमारे कल्कि मंडल के कोई वहाँ सिरसा से आए हैं, अलग अलग दूर दूर से आए हैं भक्त। और सब ने यहाँ पर बहुत आनंद भी ले रहे हैं और
भगवान की कृपा उन पे बरस रही है। मैं ये कहूँगी यहाँ पे भगवान की कृपा बरस रही है। ठीक। जय कल्याण।